सुप्रभात बच्चे। व्याकरण वर्ग 8 के लिए अध्याय 10 संज्ञा के विकार लिंग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। बच्चे, संज्ञा के विकार की अगर बात हम करते हैं तो संज्ञा में 3 तरह से विकार उत्पन्न होते हैं। विकार यानी परिवर्तन। संज्ञा 3 तरह बदलते हैं। पहली बात हम करते हैं लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। इन तीनों के चलते संज्ञा में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, हम उसी को विकार कहते हैं, है ना। संज्ञा के प्रयोग करते समय हमें भली भांति उसके लिंग, वचन और कारक को समझना अत्यावश्यक होता है, ज़रूरी होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, भली भांति उसके अध्ययन करने से हम उसका सही उपयोग कर पाते हैं। अन्यथा हमारे बातचीत में बहुत सारी गलतियां हो जाती है ना, जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और अच्छे खासे शब्द के ज्ञान होने के बावजूद हम गलती कर बैठते हैं। आज पहले भाग में, पहले ऑफलाइन वीडियो में हम लिंग की बात करेंगे। अध्याय 10 संज्ञा के विकार लिंग। लिंग बच्चे, हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इसके कोई निश्चित सूत्र नहीं है जो आपको आसान कर दे। अगर ऐसा रहता तो गलतियां खत्म हो जाती। इसका एक ही उपाय है कि आप जितना अध्ययन करेंगे, जितनी अच्छी लोगों की बातों को सुनेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, आपके अंदर स्वतः लिंग की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। शब्दों का प्रयोग आप सही से सीख जाएंगे, है ना। इतना ये कठिन है कि एक शब्द के तरह तरह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना। हम अगर एक गुलाब को अगर हम याद करते हैं या पंकज के अगर हम रख लेते हैं तो ऐसा नहीं कि पंकज के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सभी एक ही होंगे, यानी स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे, कोई निश्चित नहीं है ना। ये प्रायः शब्दों पर आधारित होता है, तो इसकी ध्यानपूर्वक ज्ञान जरूरी है ना। नहीं तो हम सब कुछ जानने के बाद भी अपनी बातों से लोगों की बातों से ऐसा पता चल जाता है कि उसे व्याकरण में लिंग की कमी रह गई है उसके ज्ञान में, है ना। तो हम इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं पहले ही बता दिया कि इसके कोई भी निश्चित सूत्र नहीं है किताबों में। बस यही देखा गया है कि आप जितने अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, जितने गौर से हम पढ़ेंगे, हम तरह तरह से सीख सकते हैं, है ना। हम पुस्तकों को के द्वारा पढ़कर हम अच्छी भाषण, अच्छे व्यक्तियों का, अच्छे विद्वानों की उनकी भाषा सुनकर, भाषण सुनकर हम सीख सकते हैं। यहाँ तक कि मैं सबसे आसान तरीका मैं समझता हूँ कि हम लोग जो प्रायः गीत गुनगुनाते हैं, उन गीतों को जो शायर होते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं, है ना। तो उनकी बातों को सुनकर, है ना, होश उड़ गए, है ना। तो इससे पता चलता है ना, कि बहुवचन या प्रायः उपयोग होते हैं, है ना। आंखें भरी है, तो ऐसा देखा गया है कि उन गीतों को अगर हम ध्यान पर करते हैं, है ना, गलतियां करने से पहले अपने आप को देखते हैं कि कहीं इसका प्रयोग किस प्रकार हुआ है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है और ऐसा ही सीखा जा सकता है। लेकिन इतने भी कठिन नहीं है, पुस्तकों में आसानी से करके दिया गया है। शिक्षक उनकी व्याख्या करेंगे, बताएंगे और आपकी समस्या आसानी से, कुछ आसान तो जरूर हो सकती है। बच्चे, पढ़ाई ही सबसे कठिन परिश्रम ही सबसे पढ़ाई का मुख्य सूत्र है ना। आसानी से कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो हम कुछ जैसे हम देखते हैं लिंग, वचन और कारक के चलते कैसे कैसे बदलते हैं। मालकिन घर में मालिक हैं, है ना। मालिक बैठा है, मालकिन बैठी है, बदल गए, यही तो लिंग का हुआ, यही तो बदलाव हुआ, यही तो विकार है ना। तो कुछ देखा गया है, मैं कुछ तरीकों से कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, है ना। अगर एक बार सिर्फ लिंग पढ़ेंगे तो तो हम बता दें कि कुछ लिंगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके और अच्छे से समझाने का प्रयास मैं करता हूँ, जिससे
आप समझ जाएंगे, कुछ याद रखा जा सकता है ना। पहले लिंग की परिभाषा को अगर हम देखें कि संज्ञा के जिस रूप से, है ना, उसके या पुरुष जाति स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है, हम उसे लिंग कहते हैं, है ना। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का यही परिभाषा हुआ कि संज्ञा के जिस शब्दों से उसके स्त्री होने का बोध होता है, हम स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्दों से उसके पुल्लिंग होने का बोध होता है, हम उसे पुल्लिंग कहते हैं, है ना। परिभाषा तो इनकी आसान है, लेकिन शब्दों को समझना जरूरी है। तो कुछ हम उपाय बताते हैं या पढ़ाई को आसान करने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ हद तक याद किया जा सकता है ना। जैसे हम देखते हैं कि अकारांत तत्सम शब्द, तत्सम आप जानते हैं कि संस्कृत के वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत उनका मूल होता है, लेकिन वो बिना रूप बदले हुए, बिना किसी परिवर्तन के जब हिंदी में उसका हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना शुरू करते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो हिंदी तत्सम शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द जो अकारांत हो, उदाहरण के तौर पर अक्षर, आचरण, उपवन, है ना। इसके विपरीत अगर हम कहते हैं ईकारांत और ऊकारांत, हम दोनों के उदाहरणों को देखेंगे तो हिंदी संस्कृत के तत्सम जिसमें ईकारांत और ऊकारांत है, उदाहरणों के अग्नि, रवि, जाति, शक्ति, कपि, है ना, ये सभी ईकारांत हैं। वायु, आयु, ऋतु, वस्तु, है ना। तो ऊकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं और अकारांत तत्सम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। एक थोड़ा सा आसान हुआ। आगे हम देखते हैं, बड़े तरीकों से मैं कोशिश किया हूँ आपको सामने उपस्थित करने का। सभी पहाड़ों के, पर्वतों के और समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके विपरीत समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग और नदियों के नाम, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। फिर से सुनते हैं, पहाड़ों के और महासागरों के नाम, है ना, समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। इसके विपरीत नदियों और झीलों के नाम दो अपवाद है ना, जिसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नद हैं, नदी नहीं है ना, इन्हें पुल्लिंग में रखा गया है। और हम देखते हैं देशों के नाम पुल्लिंग तो भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। फिर से देशों के नाम पुल्लिंग तो बोलियों, भाषा और लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग तो तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तिथि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। आगे ग्रहों के नाम पुल्लिंग, मंगल, बुध, शुक्र, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग। और नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रेवती, है ना। ये सभी क्या है, नक्षत्रों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। अपवाद देखा गया है कि ग्रह में एक पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। आगे दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, है ना। कुछ अपवाद हैं, जैसे मकई, ज्वार, मूंग, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। वर्णमाला के नाम पुल्लिंग होते हैं। मात्र 3 ऐसे वर्णमाला हैं, दोनों ई हो गया और री, ये स्त्रीलिंग हैं। बाकी वर्णमाला के नाम क्या होते हैं, वर्णमाला के नाम पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम, द्वीपों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये पुल्लिंग होते हैं, है ना। मैं क्या पहले ही बोल दिया, कोई एक निश्चित सूत्र नहीं है, लेकिन प्रायः देखा गया और आसानी से आपके सामने उपस्थित किया गया है। जिस फारसी शब्दों में, उर्दू शब्दों में दान, खान लगे, खान, है ना, दान, रोशनदान, है ना, और खाना लगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये आपको पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जिसमें श लगे, तालव्य श लगते हैं, जैसे हम उदाहरण के तलाश, मालिश, है ना, तो कोशिश, ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। आकारांत संज्ञा की बात हम करते हैं, गुस्सा, चश्मा, पैसा, ये सभी आकारांत जो संज्ञा होते हैं, ये
प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चे मैं आपको लिंग वचन लिंग को पढ़ाने का कोशिश किया। इसके कोई निश्चित सूत्र नहीं है। मैं पहले आपको बताया, आप जितना पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की उनकी भाषा सुनेंगे, भाषण सुनेंगे, तो इस पर विजय पाया जा सकता है। इस पर हम काबू पा सकते हैं, है ना? और इसे सही करके आप एक अच्छे व्याकरण में के ज़रिए व्याकरण से सुदृढ़ आपकी हिंदी हो सकती है ना बच्चे? तो मैं अगले भाग में मैं आपको वचन के बारे में, है ना, विकारी शब्दों के वचन के बारे में लेकर उपस्थित होऊँगा। धन्यवाद आपका।